हेलो दोस्तों। आज आप प्रश्नावली 2.2 के अंतिम भाग में प्रश्न संख्या 15 से लेकर 17 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं। यदि बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तब बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें इस त्रिघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, जो कि होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। और यहाँ दो शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो हम इसे कुछ भी मान सकते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 12 या बीटा गामा इज इक्वल टू 12 या फिर गामा अल्फा इज इक्वल टू 12। अब प्रश्न में कुछ भी मान के हम चल सकते हैं आगे। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि इस त्रिघात बहुपद को इसके मानक रूप से हम कंपेयर कर लेंगे, जहां से हमें ए बी और सी डी मिल जाएगा। इसका मानक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो उसी से कंपेयर करेंगे। फिर क्या करेंगे हम, जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और फिर नेक्स्ट जो आता है अल्फा बीटा और गामा से अगर ए जो उनके रेशियोज होते हैं उन्हें कंपेयर करेंगे तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं अल्फा बीटा और गामा। अब कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए हल करके देख लेते हैं। तो दिया गया बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 है। या लिख लेते हैं, दिया गया बहुपद की तुलना ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से करने पर अब यहां से हमें मिल जाएगा, यहां a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू b के साथ -5, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ -5 है, और फिर c इज इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू 24। प्लस में है, पॉजिटिव है तो 24। और फिर अगला जो स्टेप करेंगे हम, माना अल्फा बीटा तथा गामा बहुपद एफ एक्स के शून्यक है। तथा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 12, अर्थात दो शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो मैंने मान लिया कि अल्फा और बीटा का गुणनफल क्या है, 12 है। ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम, आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और माइनस और फिर b की वैल्यू है -5 अपॉन a जो है वो 1 है, तो इज इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और +5 और 1 से अगर डिवाइड करेंगे 5 को तो कितना आ जाएगा, 5। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं या समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। और फिर नेक्स्ट है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और c जो है वो -2 है अपॉन a जो है वो 1 है। 1 से अगर -2 को डिवाइड करेंगे तो -2 ही आएगा, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। और फिर लास्ट वाला निकालते हैं, तथा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d अपॉन a होता है, और d जो है वो 24 है, तो -24 अपॉन a जो है वो 1 है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा -24। इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब फिर ये समीकरण 3 में अगर मैं अल्फा बीटा की जगह 12 रख दूं तो मुझे यहाँ से गामा की वैल्यू पता चल जाएगी ना, तो यही काम करेंगे। चलिए आगे कर लेते हैं इसे नेक्स्ट पेज पे।
समीकरण 3 में अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 12 रखने पर, तो यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -24 दिया है और अल्फ़ा बीटा की जगह मैं 12 रख रहा हूँ। 12 मल्टीप्लाई बाय गामा इज इक्वल टू -24, तो गामा इज इक्वल टू -24/12। अब इससे ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से एक शून्यक हमें पता चल गया, तो गामा इज इक्वल टू कितना पता चला, -2। अब चलिए बाकी के पता कर लेते हैं। अब देखिए प्रीवियस पेज पे समझाता हूँ। अगर यहाँ से मैं समीकरण 1 में अगर मैं गामा की वैल्यू रख दूँ तो मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए कैसे हल करते हैं ना, ये क्लियरली समझते हैं आगे। अगर सॉल्व करूँगा तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, ठीक, यहाँ दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का भी हमने वैल्यू पता किया कितना है, -2 इज इक्वल टू 5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ प्लस माइनस का माइनस हो गया था, -2, और -2 को अगर इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 + 2। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना पता चला हमें, 7। अब इससे बना लेते हैं, अभी नहीं, चलिए यहाँ से अल्फ़ा हम पता करते हैं, फिर इसे हम आगे रखेंगे एक और समीकरण में, जिससे कि हमें एक का मान मिल जाए, या तो बीटा का मान मिल जाए या तो अल्फ़ा का द्विघात समीकरण मिलेगा उससे, ठीक है। अब कैसे मिलेगा वो देखते हैं। तो यहाँ से अल्फ़ा, जैसे कि हम प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं उसी प्रकार से यहाँ हल करेंगे, ठीक। तो यहाँ से जैसे x की वैल्यू पता कर लेते थे, फिर x की वैल्यू समीकरण 2 में रखकर फिर y की वैल्यू पता करते थे, उसी प्रकार से करना है इसे। तो यहाँ अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा हो जाएगा। इसे बना लेते हैं हम समीकरण नंबर 4। अब चलिए यहाँ हल करते हैं। अब अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 12 ये दिया हुआ है। अब अल्फ़ा का मान रखने पर, अल्फ़ा का मान रखने पर, अब यहाँ पर अगर अल्फ़ा की वैल्यू मैं रखूँ, अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा है, तो अल्फ़ा की जगह मैं 7 माइनस बीटा और बाहर भी बीटा इज इक्वल टू 12। अब एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। किस प्रकार से, बीटा का अगर 7 मल्टीप्लाई हुआ तो 7 बीटा माइनस बीटा का अगर बीटा में मल्टीप्लाई हुआ तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब मुझे बीटा को पॉजिटिव बनाना है तो इधर लाऊंगा, प्लस करना है इसे, तो इधर लाऊंगा, तो इधर लाने पे ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा -7 बीटा, और ये ऑलरेडी प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब द्विघात समीकरण को जिस प्रकार से हल करते हैं वैसे इसे भी हल कर लेंगे, बीच वाले भाग को विभक्त करते हुए, या फिर आप श्रीधराचार्य विधि भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं बीच वाले भाग को विभक्त करते हुए कर रहा हूँ। तो 12 का ऐसा खंड करना है, जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, 7। तो 4 तिहाई 12 होता है, और 4 धन 3 करता हूँ तो 7 मिलता है। तो 7 की जगह मैं क्या रख दूंगा, 4 धन 3। तो बीटा स्क्वायर -4 + 3 बीटा + 12 इज इक्वल टू 0। फिर बीटा स्क्वायर -4 का अगर बीटा में मल्टीप्लाई हुआ तो -4 बीटा, फिर प्लस माइनस का माइनस, फिर 3 बीटा + 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बीटा मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो बीटा कॉमन लिया तो यहाँ से बच जाएगा बीटा, एक बीटा माइनस बीटा बाहर आ गया है तो 4 बचेगा। फिर यहाँ से सबसे पहले तो माइनस है, माइनस को बाहर निकाल लिया, और 3 को अगर कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा बीटा, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस में बचेगा, और ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, 3 4 12। अब दो ब्रैकेट सेम मिल रहे हैं तो इसलिए इन दोनों को कॉमन ले लेता हूँ, तो बीटा -4 को कॉमन लिया तो बचा क्या, बीटा -3। अब एक बार हम लेंगे बीटा -4 इज इक्वल टू 0, तो बीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4। और एक बार अगर बीटा -3 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो बीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3। अब देखिए बीटा की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रखकर, जो 1 2 और 3 बनाया है, हाँ, तो उनमें से किसी में भी रखकर हम, क्योंकि हमें गामा और
बीटा की वैल्यू पता चल गई है तो अल्फा की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो जो सबसे आसान है उसी में रख लेते हैं। चलिए, इसमें सबसे आसान है ये वाला ना, अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा, तो इसी में रखते हैं। तो यहाँ इससे हल कर लेते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू 2 वैल्यू मिली है, 4, 3। अब देखिए बीटा की वैल्यू अगर 2 बार रखेंगे हम बारी बारी से इसमें, तो अल्फा की भी वैल्यू जो है वो 2 मिलेगी हमें, ठीक। तो अब इनमें से कोई भी हम मान सकता है, अल्फा बीटा गामा, ठीक। तो इसे जब मान रखेंगे तब समझ में आएगा क्लियरली। तो बीटा इज इक्वल टू 4, 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो यहाँ अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा को 4 ले रहा हूँ, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3। अब एक बार अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा की वैल्यू 3 ले रहा हूँ, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4। अब ये आप पे डिपेंड करता है, अल्फा इज इक्वल टू 4 मान लीजिए तो बीटा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और अगर अल्फा इज इक्वल टू 3 मान रहे हैं तो बीटा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम कुछ भी लिख सकते हैं। हमें 3 शून्यक बताने थे, हम बता सकते हैं। तो बहुपद के 3 शून्यक, गामा का तो पहले से ही फिक्स है, -2 है, ठीक। अब अल्फा बीटा जो भी रख लीजिए, शून्य क्रमशः, एक हमें मिला है 3, एक मिला है 4 तथा और एक मिला है -2 है। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद x² -25 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, तब एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 1 प्लस अल्फा तथा 1 प्लस बीटा है। तो सबसे पहले तो इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, जहाँ से हमें अल्फा और बीटा मिल जाएगा, और फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है यहाँ रख देंगे, तो हमें नया अल्फा और बीटा मिल जाएगा, जिससे हमें बहुपद बनाना रहेगा। बहुपद किस प्रकार से बनाते हैं ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसके लिए होता है, अगर द्विघात बहुपद का हमें बहुपद बनाना हो तो x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, बाहर x रख लेंगे, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, जो नई वैल्यू मिलेगी वो यहाँ रखना रहेगा और हमें बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए किस प्रकार से हल करते हैं देखते हैं। तो इसे हल करते हैं। बहुपद x² -25 का गुणनखंड करने पर, तो यहाँ से देखिए मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है, x² -25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। अब ये हो गया a² माइनस b², तो ये क्या होता है, ये सर्वसमीकरण है, तो यहाँ एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 5। अब द्विघात बहुपद है तो इसके दो हमें गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब यहाँ से 2 शून्यक प्राप्त कर लेंगे, एक बार लेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5 मिल जाएगा, और फिर एक बार लेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा। अब यहाँ मान लेते हैं, माना अल्फा इज इक्वल टू -5 तथा बीटा इज इक्वल टू 5। अब जो द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं वो अल्फा और बीटा ही होता है, तो इसलिए मैंने मान लिया। तब 1 प्लस अल्फा, अर्थात जो नया द्विघात बहुपद बनाना है उसके शून्यक क्या हैं, 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा। तो यहाँ मान रखकर हम पहले ही पता कर लेते हैं कि नया जो शून्यक मिलेगा वो क्या होगा। तो 1 प्लस अल्फा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 और प्लस अल्फा इज इक्वल टू -5 है, तो -5 को ब्रैकेट में रख लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और 5 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4। लेकिन 5 जो है वो माइनस जो है वो बड़े नंबर के साथ है, इसलिए माइनस पे उतरेगा। तो 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू -4 आ गया, और फिर 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 5, तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। तो जो नए शून्य प्राप्त हुए हैं वो क्या है, अतः
नए शून्यक -4, 6 है। अब नया अगर द्विघात बहुपद बनाए, इसलिए नया द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, इसे हमें पता है कि कैसे प्राप्त करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा हमें मिला है क्या, -4 और प्लस बीटा 6 एक्स प्लस अल्फा मिला है -4 इंटू बीटा है 6। अब चलिए यहाँ बना लेते हैं इसे। तो एक्स स्क्वायर और 6 प्लस में है और ये माइनस में है 4, तो प्लस जो है वो बड़े अंक के साथ है, इसलिए 6 -4 करेंगे तो 2 मिलेगा। और 2x का अगर बाहर मल्टीप्लाई किया, माइनस से पॉजिटिव में था 2, तो बाहर माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ही आएगा 2x। और यहाँ पर 6 4 24 और ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस। इसे एक्चुअली में ब्रैकेट में लिखना था क्योंकि माइनस में है, तो प्लस माइनस का माइनस हो गया, तो -24। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। और नया जो बहुपद मिला है वो क्या है, एक्स स्क्वायर -2x -24, और इसके जो नए दो शून्यक मिले थे वो क्या थे, -4, 6। तो इसका भी हल हो गया। अब चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं आज का। 17वां प्रश्न है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके 3 शून्यक 3, -1 तथा -1/3 है। अब अगर 3 शून्यक दिए गए हैं तो त्रिघात बहुपद बनाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो बहुपद क्या होता है, x³ माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जिस प्रकार से द्विघात बहुपद बनाते हैं उसी प्रकार से इसे भी बनाते हैं। और बाहर एक्स स्क्वायर फिर प्लस ब्रैकेट में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और बाहर एक्स माइनस अल्फा बीटा और गामा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सॉरी यहाँ ब्रैकेट नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ दिया हुआ है अल्फा बीटा और गामा, इन्हें मान लेते हैं और इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, फिर इसी बहुपद में रख देंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि जो नया बहुपद मिल रहा है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसे। माना, यहाँ हल लिख लीजिएगा। माना अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1 तथा गामा इज इक्वल टू -1/3। इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस, अब ये जो है बीटा जो है वो -1 दिया है तो इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे -1, और फिर प्लस ये माइनस में दिया है तो इसे भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं -1/3। इसे और सिंप्लीफाई करें हम तो 3 प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, और प्लस माइनस का यहाँ भी -1 और ये भी प्लस माइनस का -1/3। अब इसे और सिंप्लीफाई करें तो 3 -1 करते हैं तो कितना आता है 2, और यहाँ दिया है -1/3। इसे और सिंप्लीफाई करें तो 3 2 6, तो 6 और -1 पूरे पे अपॉन कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना आ गया फाइनली 5/3। तो इसकी वैल्यू मिल गई हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5/3। और फिर अगला जो हम निकालेंगे वो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस फिर -1 इंटू -1/3 प्लस ये है -1/3, तो इसलिए ब्रैकेट में रख लेते हैं, और इनटू अल्फा है हमारा 3। इसे सिंप्लीफाई करें तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो 3 1 3 -3, और माइनस माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा और बाहर भी प्लस ही है तो इसलिए प्लस उतरेगा, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 1/3, और फिर यहाँ प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 3 से 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 1। अब इसे और सिंप्लीफाई करें तो -3 है और -1 है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा -4 और प्लस 1/3
इसे और सिंप्लीफाई करें तो 3 4 12, तो -12 और +1 दिया है और पूरे पे अपॉन कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू -12 और +1 करेंगे तो कितना आएगा -11, क्योंकि माइनस जो है वो बड़े नंबर के साथ है इसलिए -11/3। अब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू हमें कितना मिला -11/3। और फिर यहाँ समीकरण भी बनाते चलिए, जिससे ना हम सीधे लिख सकते हैं समीकरण 1 2 और 3 का मान रखने पर, या वैसे नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा लेकिन लिख ले रहा। और फिर लास्ट में क्या ज्ञात करेंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा इज इक्वल टू, अब अल्फ़ा जो है वो 3 है और बीटा जो है वो कितना है -1 है और गामा है -1/3। अब यहाँ माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का अगर प्लस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस ही आएगा, तो प्लस लिखते नहीं है, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 1 1 सा 1 मिल गया, तो ये बन गया हमारा 3। तो हम लिख लेते हैं, अब मान रखना है सीधे। अतः समीकरण 1 2 और 3 का मान अभीष्ट, अभीष्ट मतलब दिया हुआ, दिए हुए बहुपद में रखने पर, अभीष्ट बहुपद में या दिए हुए बहुपद में भी आप लिख सकते हैं, दिए हुए बहुपद में रखने पर। अब जो जिसमें रखना है वो क्या होगा, x³ माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर ब्रैकेट क्लोज्ड x², फिर प्लस ब्रैकेट में अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और बाहर x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। सॉरी बार बार ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, ब्रैकेट लगाने की आदत हो गई है। अब इन्हीं में वैल्यूज़ रख लेने हैं, चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक काम और करिएगा, यहाँ हमें वो मिला है, क्या बोलते हैं, भिन्न, तो भिन्न में से हमें कॉमन लेना पड़ेगा। उसके लिए आज विस्तार से बता देता हूँ कि जब हम कॉमन लेते हैं, वैसे द्विघात बहुपद में भी जब भिन्न आता था तो हम कॉमन लेके तब उसका गुणनखंड करते थे। तो कॉमन लेने पे मैं बोलता था कि जो हमने कॉमन ले लिया है, जो भी भिन्न, तो उसका अंदर वाले भिन्न से कोई मतलब अंदर वाले बहुपद से कोई मतलब नहीं रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, आज मैं इसका विस्तार से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं और बाहर एक जो है वो कांस्टेंट ले लेते हैं। कांस्टेंट को हम हमेशा k से दिखाते हैं, तो k यहां लिख भी लेते हैं, k इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक। आप नेक्स्ट पेज पे इसका मान रख लेते हैं, तब क्लियरली समझाता हूं आपको, ठीक है। इज इक्वल टू, अब k को बाहर ही रहने देते हैं, x³ माइनस, अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का अगर वैल्यू रखें तो हमने निकाला था 5/3 और ये x² हो गया, इसे चलिए ब्रैकेट में रख लेते हैं, फिर प्लस, और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की जो वैल्यू निकाली थी हमने वो क्या था, -11/3 था ना, और बाहर रख लिया x, फिर माइनस अल्फ़ा बीटा और गामा की जो वैल्यू निकाली थी मैंने वो कितनी थी, 1। तो अब ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, तो k बाहर है, x³ फिर माइनस ये 5/3 ही रहेगा, x² और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो -11/3x -1। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं 1/3 को। अगर 1/3 को हम बाहर निकाल ले रहे हैं, अब देखिए यहाँ 5/3 है, 11/3 है, ठीक है। जब 1/3 को हम बाहर निकालेंगे तो 3 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k इंटू 1/3 को बाहर मैंने निकाला तो ये कितना हो जाएगा, 3x³ माइनस, ऊपर से यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा 5, क्योंकि 1/3 तो निकल गया, तो 5x² माइनस यहाँ ऊपर बच जाएगा 11, क्योंकि 1/3 को तो मैंने बाहर निकाल लिया, तो 11x माइनस, अब 3 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3, ठीक। अब यहाँ अगर मैं k की वैल्यू 3 मान लूँ तो 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ एक बचेगा ना, तो ये जो प्राप्त हमें होगा बहुपद वो क्या प्राप्त होगा, त्रिघात बहुपद 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, ठीक। तो इस प्रकार से इस बहुपद का जो हम कॉमन लेते हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं होता है,
ये मैंने द्विघात बहुपद में आपको समझाया था, तो इसी प्रकार से गायब करते हैं। ठीक, तो यहाँ k की वैल्यू ले लेते हैं, k बराबर 3 रखने पर, तो 3 से 3 कट गया और जो हमें मिला वो क्या मिला, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x-3। तो हमें प्राप्त बहुपद क्या हो गया, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x-3। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम जो भिन्न को कॉमन लेते हैं वो किस प्रकार से गायब होता है, और इनके इससे अंदर जो बहुपद प्राप्त होता है इसका इससे कोई लेना देना नहीं होता, और किस प्रकार से होता है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और k इज इक्वल टू जो कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, आपने चर अचर पढ़ा ही होगा, तो इसे अचर होता है, मतलब एक अचर राशि है जिसे हम मान के चलते हैं। हर बहुपद के बाहर इसे लेके चलते हैं, चाहे द्विघात बहुपद लिखे चाहे त्रिघात बहुपद लिखे। ठीक है, तो जब भिन्न आता है तभी इसका यूज़ करते हैं, वरना वैसे नहीं करते हैं। वरना हमेशा k जो है वो बाहर कांस्टेंट होता ही है, जब भी हम द्विघात लिखें या त्रिघात लिखें, आप इसे याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये जो एक्सरसाइज है, मतलब ये पूरा जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। तो अगला हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे और बहुत जल्दी उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।